नमस्कार। आज हम अवधूत गीता के एक श्लोक पे बात करते हैं जिसमें कहा गया है, साकारम अनृतम विद्वि निराकारम निरंतरम एतत् तत्वो उपदेशेन न पुनर्भव संभव। ये अवधूत गीता में पहले अध्याय का 21वां श्लोक है। इसका अर्थ है कि साकारम अनृतम विद्वि, जो भी आकार है, जो भी वस्तु है। तो जब हम आकार की बात करते हैं तो आँखों पे बात आती है, जो आँखों से रूप दिख रहे हैं, आकार जो दिखता है। पर यहाँ आकार का अर्थ केवल वो नहीं है जो आँखों से दिख रहा है। आकार का अर्थ होता है जो भी वस्तु है, जैसे जो सुनाई दे रहा है, जो स्पर्श हो रहा है, जो दृश्य है, वो आकार है। अनृतम का अर्थ होता है मिथ्या, झूठा, असत्य, परिवर्तनीय। तो जो भी आकार है, जो भी दृश्य है, वो असत्य है, मिथ्या है, माया है नहीं, या ये कहें कि वैसा नहीं है जैसा वो दिख रहा है। ऐसा उसको समझना चाहिए। तो दृश्य में सब कुछ आ गया, यहाँ तक कि सूक्ष्म जो वस्तुएं होती हैं, जैसे मन, विचार, भावनाएं, बुद्धि, ये सब भी आकार में आते हैं। और ये भी सब मिथ्या हैं, जड़ हैं, परिवर्तनीय है। और जो इनका दृष्टा है वो निराकार है, निरंतरम। निराकार का अर्थ हो गया जो आकार रहित है, जिसमें सारे आकार समाये हुए हैं, पर जिसका स्वयं का कुछ आकार नहीं है। पर वो आकार में ही जब भी वो अनुभव में आएगा तो आकार के रूप में ही अनुभव में आता है। वो निर्गुण है, पर गुणों के रूप में ही जाना जाता है। अपरिवर्तनीय है, जो दृष्टा है। तो जो भी वस्तु है वो आकार है, या साकारम, आकार के सहित हैं तो उसको साकार कह देते हैं। और वो सारे साकार जो हैं वो मिथ्या हैं। और जो इनका दृष्टा है वो निरंतरम, यानी कि नित्य है, सत्य है, अपरिवर्तनीय है, साक्षी है। और वो कोई और नहीं है, वो मैं ही हूँ, चैतन्य, जो ये जान रहा है। तो जो जान रहा है वो दृष्टा है। अंत में मेरा होनापन जो सबसे अंत में निकलता है वो होता है कि जैसे आपने दृश्य को समझ लिया कि मैं दृश्य नहीं हूँ, फिर आपने देख लिया मैं शरीर नहीं हूँ, फिर आपने देख लिया मैं इंद्रिय नहीं हूँ, फिर आगे बढ़ते जाएंगे कि मैं मन नहीं हूँ, विचार नहीं हूँ, भावनाएं नहीं हूँ, अहम नहीं हूँ। फिर मेरा होनापन रह जाता है कि मैं तो हूँ, जो ये कह रहा है कि ये सब नहीं है। फिर जो मेरा होनापन है वो केवल जब रह जाता है उसको कहते हैं अलय सत्य। मतलब वो जिसका लय नहीं होता, जिसका भी उदय होता है वो विलय हो जाती है। तो जिसको भी आप अभी अनुभव कर रहे हैं, यानी कि उसका कभी जन्म हुआ है, उदय हुआ है, और वो विलय हो जाएगा। तो जिस सत्ता पर ये खेल चल रहा है, उदय और विलय, वो परम सत्ता निराकार सत्ता, साक्षी, दृष्टा, वो नित्य है और कुछ नित्य नहीं है। फिर दूसरी पंक्ति में कहा गया है, एतत् तत्वो उपदेशेन न पुनर्भव संभव। जो इस तत्व को जान गया, उपदेशेन का अर्थ यहाँ पर उपदेश शब्द को भी वैसे नहीं लेना कि कोई आपको बता रहा है, कोई शिक्षा दे रहा है और आप इसको समझ रहे हो। उप का अर्थ होता है नज़दीक, देश का अर्थ होता है स्थान। तो सबसे जो नज़दीक का स्थान है वो आप
की स्थिति हो जाएगी। वो आपने उसको तर्क से, श्रवण से, निधिध्यासन से, वो आपका एक सत्य हो गया। उसको उपदेशेन बोलते हैं। मतलब आपने सुना बेशक, परंतु वो आपकी ही स्थिति हो गई। तो इस तरीके से जो तत्व को जान लेता है, सबसे नज़दीक क्या है? अब फिर वही, जो शरीर नहीं हो, मन नहीं हो, तो सबसे नज़दीक वही रह जाता है जो इन सबको हटा रहा है, नकार रहा है कि ये मैं नहीं हूँ। तो वो जो तत्व है, अगर वो आपने जान लिया, समझ लिया, देख लिया, वो अद्वैत तत्व, जहाँ पर कि होनापन और नहीं होना दोनों है और दोनों का अभाव है। ये बुद्धि से परे का विषय आ जाता है, जहाँ पे अनुभव और अनुभव करने वाला दोनों एक हो जाते हैं। वो अद्वैत है, वही सत्य है। न पुनर्भव संभव। अब पुनर्भव का साधारण अर्थ यही रहता है कि उसका जन्म संभव नहीं है, यानी कि दोबारा मनुष्य योनि में जन्म नहीं लेगा। पर पुनर्भव का अर्थ ये भी है कि फिर वो आपको जब एक बार ये ज्ञान हो गया उस तत्व का, तो कभी भ्रम नहीं होगा कि मैं कुछ और हूँ। ये कभी भ्रम नहीं होगा कि जो दिख रहा है, जो भ्रम है, जो प्रतीति है, जो असत्य है, वो मैं हूँ। फिर इस तत्व के उपदेश से, इस तत्व को समझ ले जाने से दोबारा कभी आप इस गलती को नहीं, गलत धारणा कभी भी मन में उत्पन्न नहीं होगी कि ये जो परिवर्तन हो रहे हैं ये मैं हूँ। इस तरह से समझा जा सकता है श्लोक को। आशा है आपको ये समझ में आया होगा, या अगर कुछ त्रुटि है तो उसको अवश्य माफ़ करें। हम पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।